हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, लेट्स रिज्यूम अवर टॉपिक दैट इज कोरिलेशन। आज कोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी लास्ट एंड फुल एंड फाइनल रहेगा, दैट इज रिग्रेशन, है ना। आ जाओ, पूरा चैप्टर फ्रेंड्स थोड़ा सा वियर्ड है ये। अभी और भी सारी वियर्ड थिंग्स आने वाली है आज के लेक्चर में। काफी बार मैं ये सोचती हूँ कि यार ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों दिया, क्योंकि काफी सारी चीजों में क्या है, मॉड्यूल में भी फॉर्मूला दिया है, कोई लॉजिक नहीं दिया है। तो कभी बार ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर क्यों दिया है, कोई लॉजिक नहीं। अभी अभी आप देखने भी जाओ ना फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकली आप में आपको भी लगेगा, अभी आज की जो आप पढ़ाई करोगे ना, आपको लगेगा कि प्रैक्टिकली ये थिंग्स पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी जॉब कर लो, कॉर्पोरेट जॉब कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपको लगेगा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो काम में नहीं आने वाला, क्यों सिलेबस में दिया है। बट अभी दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आए तो आपके मार्क्स जाए। और अभी हमारा मोटिव है पास होना एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। 6 7 भी पढ़ेंगे, चलो। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी हमने कर लिया था, रैंक डेविएशन मेथड, है ना। 6 7 बाकी है, टेंशन मत लेना, करेंगे। वो फॉर्मूला करवाऊंगी मैं यार। मॉडल में भी मतलब ठीक से अरेंज करके भी नहीं दिया। अभी 3 मेथड्स दिए स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले 3 मेथड्स का उनको उनको देना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्मूला, फिर प्रैक्टिकल्स। तो अभी बीच में ये 1 - R² वाला फॉर्मूला डाल दिया। अभी ठीक है, अभी मैं आपको तो सीरीज में करवाऊंगी, पहले 3 मेथड कंप्लीट करके ही वो एक्स्ट्रा जो है फॉर्मूलाज जिसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं वो मैं करवाऊंगी। बट पहले ये 3 मेथड तो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, है ना। यस, लेट्स स्टार्ट विद द रैंक डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, पॉजिटिव आर्मी, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 रैंक डेविएशन मेथड का हमने क्वेश्चन तो देखा था, फॉर्मूला भी देखा था, पता है ना आपको। 6 नहीं, वो नहीं था, कौन सा था। और भी में और भी था ना, रैंक डेविएशन का, स्पीयरमैन वाला, कॉनकरेंट का, m² - m वाला। दो फॉर्मूला था, आपको पता है ना, कि जब रैंक रिपीट हो रहा है, जब रैंक दिया हुआ है, या फिर जब रैंक ही नहीं दिया है। ऐसे 3 टाइप के फॉर्मूला थे। 1 मिनट में आ जाती हूँ अपने चैट बॉक्स में, तो लिंक फाइंड कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं डरा भी नहीं रही हूँ श्रुति, और बता रही हूँ जस्ट, डरने की बात नहीं है, क्योंकि टफ नहीं है। फॉर्मूला रटो और आंसर लाओ, कोई लॉजिक नहीं है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो चीज प्रैक्टिकली यूजफुल ही नहीं है तो मॉडल में क्यों दिया है। तो वियर्ड थोड़ी सी चीज दी है कि जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलता, समझे। ऐसी बात है, टफ है, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। डरा तो बिल्कुल नहीं रही हूँ, क्योंकि स्टैट इतना भी टफ नहीं है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आया, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। तो आपको भी पता है इतना टफ नहीं है। फॉर्मूला नहीं आया तो अटक जाओगे, फॉर्मूला आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी टफ वाली कोई चीज नहीं है। स्टार्ट करते हो, और आप लोग तो यार होशियार बच्चे हो, अभी आप लोगों को क्या टफ लगेगा। चलो, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं, एक्स एंड वाई।
अभी उसके रैंक निकालेंगे कैसे, 410 430, यहाँ पे रैंक दिए तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसको 1 नंबर दो। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, 434 1, फिर है 430, फिर 2, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे और हमने 1 to 6 करके हमने लगाया है रैंक। गॉट इट। और यहाँ पे भी ऐसे है, सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे देखो 332 वाला है, फिर 31 है, 30 है, 28 है। तो ऐसे करके हमने रैंक डाले। अभी सिग्मा डी स्क्वायर है, अभी देखो यहाँ पे कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कौन सा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है, तो डी यानी कि R1 माइनस R2 आपको पता है, तो रैंक दे दिया है, ये R1 है एक्स में से और ये R2 है वाई वाला। 6 माइनस 3 30 थी, फिर डी स्क्वायर, इसीलिए हमको सिग्मा डी स्क्वायर मिला। अभी फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एन, ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस एन, एन तो आपको पता है 1 2 3 6 है, बहुत इजी है वो तो, रैंक में से पता चल गया। तो 6 इंटू सिक्स क्यूब माइनस 1 करो और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.429। तो बहुत ही इजी था, सी कैटेगरी वाला। तो हमने लास्ट में जो फॉर्मूला किया उसमें से आपको मिल गया, तो इसमें कोई इतना नहीं था। सेम व्हेन रैंक्स आर गिवन, ऑलरेडी जब रैंक दिए हैं तो कैसे करोगे, तो एग्जैक्ट यार हमने वेरिएबल में से रैंक निकाला, फिर रैंक में से वैल्यूज डाली, तो इसमें तो ऑलरेडी डायरेक्टली रैंक ही दिया है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। सिंपली R1 माइनस R2 करके सिग्मा डी स्क्वायर और आंसर निकालो। ये तो डी कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 9, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको मिल गया। किसी को डाउट रैंक डिवीजन मेथड में फ्रेंड्स? बहुत ही इजी जाने दिया क्योंकि आपको आता है ऑलरेडी। अभी रैंक आर इक्वल यानी कि टाई हो रहे हैं, सेम फिगर्स को दो रैंक दिए हैं, सेम रैंक यानी कि रैंक रिपीट हो रहा है। तो ये वाला भी हमने किया था, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 1। यहाँ पे चीज क्या है, एम को ध्यान रखने की। एम क्या है फ्रेंड्स, एम यानी कि रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक। कैसे, फिशन के साथ आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो 8 स्टूडेंट्स है जिसके रैंक दिए हैं, 8 स्टूडेंट, अभी रैंक निकालो। अभी यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे गौर करने की चीज है कि कैसे हम जब सेम रैंक होगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, हाईएस्ट से भी कर सकते हैं, लोएस्ट से भी कर सकता है। हम 19 को भी 1 नंबर दे सकते हैं, बट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है, कोई बात नहीं, जो भी लो, डिसेंडिंग लो या फिर असेंडिंग लो, बट एक्स और वाई फिर दोनों में सेम ही आपको वो सीरीज फॉलो करनी के है। समझ में आया? तो जो भी हो, एक्स और वाई हो, दोनों में सेम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया है, वो आपको करने का। तो चलो यहाँ पे डिसेंडिंग लिया है, कोई बात नहीं। सबसे छोटा है उसको फर्स्ट नंबर दिया है, 22 को 1 नंबर दिया है, फिर उससे ज्यादा आपको क्या लगता है, 25। फिर आपको क्या लगता है, 30। बट एक चीज यहाँ पे बार की, सॉरी 30 दो बार दिया है, देखो यहाँ पे 30 दिया है दो बार, अभी यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मेन है कि रैंक रिपीट हो रहा है वो हमको दिख रहा है। तो 1 2 हमें मिल गया है, 1 और 2 हमें मिल गया है, और 3 की बात कर रहे हैं तो 3 और 4,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 और 4 जो है वो सेम नंबर है, 30 और 30। समझ में आया? अगर हम नंबर देते तो 3 और 4 देते, बट यहाँ पे सेम नंबर है तो 3 3 नहीं दे सकते, क्योंकि रैंक को रिपीट नहीं करना है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक चीज मार्क की, 3 एंड 4 दोनों का एवरेज ले लिया, तो एवरेज क्या निकला 3.5। तो 30 है, उसके आगे हमने 3.5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3.5। ये गलत है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6.5 नहीं, यहाँ पे भी 3.5 ही लेना है, 6 कहाँ से है, पॉसिबल नहीं। तो 3 एंड 4 ये नंबर हुआ, ये 3 एंड 4 समझ में है, 2 बार है। अगर 3 बार होते तो क्या करते? अगर फ्रेंड्स 30 30 3 बार होता तो आप क्या करते? तो हम कितने नंबर देते? 3 4 5 लेते। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 का एवरेज निकालो तो 4 निकलेगा। तो हम 30 30 30 के सामने रैंक क्या देते? 4 4 4। समझ में? अभी 2 ही है, ये चीज समझने की, यहाँ पे ध्यान दो। 30 30 2 बार है तो उसका एवरेज निकालो। 3 और 4 हम रैंक देते, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों का एवरेज निकालो, और क्या निकला? 3.5। तो 30 के आगे दोनों का रैंक क्या होगा? 3.5 3.5। ये एक क्लैरिकल, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6.5 नहीं है, इंस्टेड ऑफ 3.5 है। लिख लो 30 के सामने 3.5। फिर 3 एंड 4 खत्म हो गया, 30 30 2 बार है, फिर फिफ्थ वाला है, तो फिर क्या है? 38 फिफ्थ है। फिर सिक्स्थ वाला कौन सा है? ये वाला 50 है। फिर 17 और 19 हो गया, डन। अभी वाई में चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में वही पकड़ेंगे हमने जो ऑलरेडी, 20 को फर्स्ट नंबर, 30 को सेकंड नंबर। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स ग्रेट, इजी हो गया हमारे लिए। थर्ड कौन सा है अभी? अरे बाप रे, यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, 40 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। अभी 1 2 रैंक दे दिया, तो एग्जैक्टली मैंने जो एग्जांपल दिया है वो यहाँ पे फ्रेंड्स लागू पड़ता है। देखो 3 4 5 43 टाइम्स है, 1 और 2 रैंक दे दिया है, तो 3 4 5 का एवरेज निकालो, क्या निकलेगा? 4। तो 40 के सामने एवरी रैंक 4 आएगा। देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 4। समझ में आया? जितनी बार है वो सीरीज में रैंक आ रहा है, उसका एवरेज निकालो, वो रैंक सबको दे दो, ठीक है? फिर 4 5 3 4 5 कंप्लीट होगा। अभी 6 नंबर से स्टार्ट करो, 40 के बाद 6 कौन सा आएगा? ये वाला। और फिर है 7 वाला, और ये 70 वाला। समझ में आया? बहुत इजी। चलो 4, ये R1 माइनस R2 करो, ये मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर, आपको मिल जाएगा। अब भी मेन चीज है फॉर्मूला में कैसे आप वैल्यू पुट डाउन करेंगे। अब भी आएगा मजा, एम स्क्वायर, ये एम क्यूब माइनस एम का लॉजिक क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था कि प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सबसे पहले ये एम क्यूब माइनस एम, ये डैश डैश एन तक जाएगा, बट कब तक? है ना, एन तक तो वैल्यू नहीं आएगी। ये कितनी बार आएगा, क्यों आएगा, वो चीज आपको पता होनी जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दो, आर जो है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है वो आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए। यहाँ पे मैम एम क्यूब माइनस एम 2 बार क्यों लिखा है? क्वेश्चन में गौर कीजिए, बहुत ही फोकस कीजिए कि यहाँ पे रैंक जो है वो ऐसे 2 रैंक है जो रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? नहीं, कितनी बार रैंक रिपीट हो रहे हैं ये मैं बोल ही नहीं रही हूँ, कितने रैंक जो रिपीट हो रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, जिससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार, वो मैं बाद में पूछूंगी। अभी कितने रैंक से जो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज यहाँ पे देखो एक्स में है 30, और यहाँ पे वाई वाली सीरीज में है 40 जो 3 बार रिपीट हो रहा है। बट ऐसे कितने हैं? 30 एंड 40 दो है जो रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में एम क्यूब माइनस एम 2 बार आएगा। समझ में? अभी m की जगह क्या आएगा? तो सबसे पहला रैंक है 30, 30 एंड 40 रैंक रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल कितने रैंक हुए? 2। तो ये एम क्यूब वाला 2 बार आएगा। और 13 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और 14 3 टाइम्स। तो यहाँ पे एक m की जगह 2 लो, और यहाँ पे m की जगह 3 लो। यहाँ पे देखो जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 2 बार है और 40 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 क्यूब आएगा, यहाँ पे 2 क्यूब आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एज इट इज डी की वैल्यू डालो, सिग्मा डी स्क्वायर, वो सारी चीज आपको आती है। फिर फॉर्मूलाज में वैल्यू डाली और आपको आंसर मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे कोरिलेशन 0 है, कोई भी आ सकता है, ये तो कोइंसिडेंस है कि 0 है। ठीक है, समझ में आएगा एम क्यूब माइनस एम कितनी बार लेने का?
हाउ मेनी रैंक्स आर रिपीटेड, 2 बार, तो 2 बार आएगा। एंड कितनी बार वो रैंक्स रिपीट हो रहे हैं, तो एक रैंक 2 बार और सेकंड रैंक 3 टाइम्स, तो m की जगह 2 and 3 आएगा। समझ में आया? अगर और कोई रैंक होता तो और एक बार m³ माइनस m आता, 1/12 आता। समझ में? और वो 4 बार रिपीट हो रहा होगा तो 4 आता। अगर 2 बार रिपीट हुआ होगा तो फिर से एक बार 1/12, 2³ - 2 आता है ना। जितनी बार आए उतनी बार करने का, ठीक है। चलो, समझ में आया? बहुत इजी, बहुत इजी था ना। इजी है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आपको लेंथी लगता है बट कोई इतना लॉजिक नहीं है, आप कैलसी में सब कर सकते हो। आपको क्यूब निकालना आता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करना तो आता ही है ना, बस वही करना है, बस आंसर निकालना है, फॉर्मूला आना चाहिए बस। समझ में आ गया? बहुत ही इजी, बेसिक। ओ शिट, एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। कॉन्करेंट मेथड तो बाकी है अभी हमारी। ये एमसीक्यू कहाँ से आ गए? मैंने बोला ना, आपके मॉड्यूल में कुछ भी अरेंज करके नहीं दिया है, कभी भी कोई भी फॉर्मूला दे दिया, पढ़ लो उसको, बेचारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। चलो, बट हम सीरीज में जाएंगे। फ्रेंड्स, 3 मेथड्स, रैंक डिवीजन, रैंकिंग मेथड में स्पीयरमैन की। सबसे पहले में रैंक इज नॉट गिवन, रैंक नहीं दिया है तो रैंक निकालो और फिर सिग्मा डी स्क्वायर वाला हमारा जो फॉर्मूला है उसे यूज करो। व्हेन रैंक इज गिवन तो ऑलरेडी रैंक दिया है तो सिंपली डी निकालो, आपको मिल जाएगा। व्हेन रैंक आर रिपीटेड तो ऑलरेडी हमने अभी किया कि रिपीटेशन कितनी बार हुआ है उसका एवरेज निकालो, और आपको रैंक को प्लस माइनस करके एज इट इज डी करना है, और एम क्या लेना है और कितनी बार लेना है वो मैंने आपको बताया। तो रैंक रिपीटेड है तब थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, बाकी रैंक गिवन नॉट गिवन में सेम फॉर्मूला। बहुत इजी। तो रैंक वाली मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट मेथड जो है कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। आपको वो लिखना है एम स्क्वायर वाला, एक बार देखना है तो देख लेते हैं, देखना है तो एक बार देख लो एम स्क्वायर वाला, अच्छा है वैसे ये वाला क्वेश्चन। यस, उसको एक कैटेगरी डाल दो, ये अच्छा क्वेश्चन। देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ।
डन। चलो कॉन्करेंट मेथड स्टार्ट कर। अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला दिया है बहुत ही बेसिक का, कोरिलेशन का। हो गया ना फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? आ जाओ चलो। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। अभी इसमें क्या है कि सिग्नेचर जो साइन है ना, सिंबल, उसका महत्व है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है मैम। आंसर तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही होगा, बट वो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, वही आपको फाइंड करना है। दैट इज, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 2c माइनस एम डिवाइड बाय एम। अभी यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। अच्छे से लिख, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम। तो यहाँ पे चीज क्या है वो ध्यान में रखना कि m क्या है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कितने टर्म्स है। और m का फॉर्मूला है n-1। n-1 क्यों है? ऑलवेज हमने n ही लिया है मैम, यहाँ पे n-1 क्यों? जरूर मैं क्लैरिफिकेशन बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एक जो ऑब्जर्वेशन है या फिर एक टर्म है जिसका उपयोगी यूज ही नहीं है, तो हर एक टर्म में से एक माइनस करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टर्म्स, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी पता है। एन सी का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ओनली पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर 2c माइनस एम वो माइनस में आया, ये 2c माइनस एम हमें फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है, 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस एम की वैल्यू। और अगर इसका आंसर माइनस में आया ना, तो उसको हम माइनस में रखेंगे बोथ बोथ द साइड, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना, वहां पे हम माइनस रखेंगे। और अगर 2c माइनस एम आंसर प्लस में आया ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम प्लस का सिंबल रखेंगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड है, पूरा फॉर्मूला उस पे ही है कि प्लस रखना है कि माइनस रखना है। बाकी 2c माइनस एम को अब तो पता है यार, आप फाइंड कर सकते हो। अभी इतने बड़े बड़े फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू वाई, ये सारे फॉर्मूला कितने बड़े थे। डिनोमिनेटर में अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ये सारी चीजें किए, तो ये तो आपके लिए बहुत ही छोटा सा है ना। एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। करना है ना एग्जाम्पल है, कर ही लेते हैं अगर आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि करोगे तो ही आपको क्लैरिटी आएगी। चलो डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे 100 लिया, 120 लिया, 130, 140 और 90, यहाँ पे 80 ले लेते हैं, 95 ले लेते
पे ले लेते हैं 120, 110, 125, 100, 120। तो एक्स और वाई यहाँ पे है, दो कॉलम है अभी, सप्लाई एंड डिमांड। तो अभी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है? ओनली सिंबल। मैंने आपको बोला नहीं थी कि मेथड ही साइन के लिए है, कि प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में। आंसर से उन लोगों को मतलब नहीं है। एमसीक्यू में काफी बार आंसर दिया होगा, बट दिया होगा कि फॉर एग्जांपल प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी प्लस माइनस सिंबल कैसे करना है। सप्लाई को डिमांड को डी लिख लेते हो और एस को एस, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रोडक्ट भी करना है ना, प्रोडक्ट जो हमारा एम है। तो चलो अभी प्लस और माइनस, यहाँ पे जो सबसे पहला जो है ना वो नील रहेगा। नील यानी कि उसको हम बेंचमार्क मानेंगे। कैसे? तो नील लिखा कैसे, अभी आगे क्वेश्चन करना है, मैं आपको बताऊं कि 100 डिमांड है तो 120 बढ़ा कि कम हुआ, यानी कि जो बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, डिडक्ट हुआ तो माइनस करेंगे, लेस हुआ तो डिक्रीज हुआ था। तो 100 और 120 यहाँ पे फर्स्ट जो है उसको बेंचमार्क निकाल दिया। अभी उसको प्लस माइनस नहीं, क्योंकि उसके आगे कोई है ही नहीं, तो उसको कैसे बेंचमार्क करोगे? तो ये फर्स्ट है, वही हमारा बेंचमार्क है, समझ में? तो 100 को ध्यान में रख के अभी 120 बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा, प्लस हुआ। फिर 130 प्लस हुआ, 95 लेस हुआ, 90 लेस। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे ध्यान दो, चलो 120 है तो 110 कम हुआ, 125 बढ़ा, 100 कम हुआ, 120 बढ़ा, बढ़ा आएगा, 120 120 सेम है तो पॉजिटिव लिखेंगे। समझ में आया? अभी प्रोडक्ट में क्या करना है? बहुत ही इजी, प्लस माइनस ही करना है। यहाँ पे भी तो नीली ही आएगा, फर्स्ट को हम कंसिडर नहीं करते। प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना? माइनस माइनस प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो अगर -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आता है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा। समझ में आया? और माइनस प्लस माइनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अभी फॉर्मूला क्या था हमारा? ये था 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम। फिर मेन चीज क्या है? एम क्या है? तो एम आपको पता है n-1। तो n-1 यानी कि n कितना है? n-1 क्यों है वो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 है, बट ये जो है उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते, है ना? वो तो बेंचमार्क के देखो नील नील है। तो यहाँ पे 5-1 यानी कि m इज इक्वल टू आएगा 4। फिर है c। c का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, है ना? पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो कितने हैं? पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू आएगा 2। नेगेटिव को नहीं कंसिडर करना है, ओनली पॉजिटिव को करना है। और अभी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? साइन। साइन कौन सी? तो मैंने बोला कि 2c माइनस एम, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव और माइनस आया तो माइनस, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। तो 2c माइनस एम करो, 2 इंटू 2 माइनस 4 है ना एम। तो 4 माइनस 4 जीरो आया। अभी फ्रेंड्स ये कोइंसिडेंटली जीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि अगर यहाँ पे 5 आता, लेट्स टेक वन एग्जांपल, मुझे आपको समझाना है इसीलिए। तो -1 आया तो यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ पे हम पूरे जो ये है ना यहाँ पे माइनस कर देंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या आता? r इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस, ये माइनस में 2c माइनस एम क्या आया? लेट्स टेक अभी ये -1 आया, है ना?
और नीचे m है, तो m कितना है हमारा, mm 4 है ना, n-1, यस। तो 1 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 डिवाइड बाय 4 आएगा अंडर रूट में। इसका रूट निकालो, 1 डिवाइड बाय 4 का रूट निकालो, बाहर तो माइनस है ही है ना, उसका अभी कुछ नहीं हुआ है। 0.25, उसका भी क्यूब रूट 0.5 है, तो 0.5 माइनस में आया। तो समझ में आया फ्रेंड्स, 2c माइनस m, यहाँ पे देखो माइनस में आता तो आंसर r माइनस में है। बस यही चीज है कि प्लस और माइनस करके आपको पूरे सिंबल से ही पूरा खेलना है। अभी आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि ये मेथड प्रैक्टिकल यूज में आती है, लगता है क्या फ्रेंड्स? नहीं ना, बट अभी दिया है तो करना पड़ेगा, एक बार देख लो। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट अभी को रिलेशन चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, समझ में आया? बट एक दो क्वेश्चन मुझे आपको और करवाने हैं कि आपको लगेगा कि एमसीक्यू में यूजफुल है।
चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। एग्जाम्पल जो बाकी है, इस एक और चीज मुझे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो कि हम एमओसिटी और डिस्पर्सन वाले चैप्टर में हमने देखा कि स्केल और ओरिजिन से एमओसिटी अफेक्ट होता है। फिर हमने डिस्पर्सन वाला चैप्टर देखा। अभी इसमें इसमें क्या था, क्या आपको याद है? स्केल और ओरिजिन का खेल क्या था? क्या आपको याद है स्केल एंड ओरिजिन का क्या खेल था? डिस्पर्सन है ना, वो ओनली डिस्पर्सन सिर्फ एक ही चीज से अफेक्ट होता था, दैट इज ओरिजिन। चलो यहाँ पे हम एमओसिटी, डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन, ये स्केल एंड ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता था। एमओसिटी आपको पता है ना, स्केल एंड ओरिजिन दोनों से। स्केल यानी कि प्लस माइनस, ओरिजिन यानी कि इनटू और डिवीजन। फिर डिस्पर्सन था ना, वो ओनली ओरिजिन से अफेक्टेड था, वो स्केल से उससे कोई लेना देना नहीं था। समझ में? और ये कोरिलेशन है ना, उसको तो ओरिजिन एंड स्केल दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बट उसको मतलब है स्केल की साइन से। जो हमने ऑलरेडी लास्ट जो हमने फॉर्मूला किया, पूरा क्वेश्चन ओनली प्लस माइनस पे था कि कितने प्लस आते हैं कितने माइनस आते हैं। अभी आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो स्केल की जो साइन है दैट इज प्लस और माइनस से मतलब है। तो अगर एमसीक्यू आया तो आपको आना बहुत ही जरूरी है। अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर का, वो है स्पीयरमैन वाली जो बीच में मेथड थी, उसका है कि प्रोबेबल एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आएगा आर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आएगा 1 - r²। और आर यहाँ पे क्या है? कोरिलेशन, जो ऑलरेडी आपको पता है। सेम ये एमसीक्यू में आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दिया है तो डायरेक्टली आप ऐसे कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो। डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन वर्ड है तो ये आप यूज करोगे। समझ में? r² 1 - r² नॉन डिटर्मिनेशन का, और ये डिटर्मिनेशन का। और चीज एक है प्रोबेबल एरर। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोबेबल एरर के बारे में, कि अगर इवेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको मगअप करना है। 0.6745 इंटू 1 - r² डिवाइड बाय √n। आर कोरिलेशन आपको पता है, और एन भी आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी है। अगर प्रोबेबल एरर फाइंड किया और फिर एक स्टैंडर्ड एरर जिसका फॉर्मूला है 1 - r², जो ऑलरेडी आपको पता है। तो ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन हो तो r², नॉन डिटर्मिनेशन अगर हुए तो 1 - r², ये r² और ये 1 - r²। और स्टैंडर्ड एरर आपको पूछना चाहिए तो भी 1 - r² ही आएगा। तो नॉन डिटर्मिनेशन और स्टैंडर्ड एरर दोनों का सेम फॉर्मूला 1 - r²। और अगर प्रोबेबल एरर 0.6745 पूछे तो ये आएगा। बट इसका लॉजिक क्या है ये फॉर्मूला का, समझाती हूँ। कि जब प्रोबेबल एरर आए तो 0.6745 से आर और एन तो दे दिया आपने, आर निकाला, बट उससे लॉजिक क्या निकलेगा? ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है,
वो हमें फाइंड करना है। कैसे? कि अगर r जो है 6 इंटू, हमने प्रोबेबल एरर फाइंड की फॉर्मूला से, फिर हमें लास्ट में क्या करना है, 6 इंटू प्रोबेबल एरर करना है। अगर 6 इंटू प्रोबेबल एरर वो r से छोटा है, r जितना, यानी कि r बड़ा है, r उनसे बड़ा है, 6 इंटू प्रोबेबल एरर, अगर प्रोबेबल एरर दिया है तो आपको 6 इंटू प्रोबेबल एरर फाइंड करना है, फिर 6 से उनको मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर r भी फाइंड करना है, जो ऑलरेडी आपको पता है r दिया ही होगा क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो r का फॉर्मूला में यूज करना है। तो आपको देखना है कि अगर r बड़ा है या फिर r जितना ही है ये, तो इवेंट सिग्निफिकेंस है। अगर r बड़ा है और देखो ऐसे 6 इंटू प्रोबेबल एरर, तो ये इवेंट सिग्निफिकेंट है। और अगर r से r छोटा है 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट इवेंट है। समझ में? एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने अभी देखा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं, प्रैक्टिकल है, सॉरी। 1 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट एन, ये रहा, यहाँ से बाकी था। एग्जाम्पल 5 देखो, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लर्न कर दिया है, आपको ऑलरेडी पता ही है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे हर एक चीज दी है, एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स बार वाई बार सब कुछ दिया है, फॉर्मूला है, ये याद रख लो। को एफिशिएंट को रिलेशन, ये डेविएशन मेथड का है। तो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स माइनस ए वाई माइनस वाई बार माइनस वाई डिवाइड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमने ये प्रैक्टिकल नहीं किया था, मुझे लगता है कि इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल कोई है ही नहीं बुक में। पता है 5 फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे सेकंड मेथड की, तो ये वाला है फर्स्ट मेथड के, कार्ल पियर्सन का। तो ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है ना, 4th नंबर वाला, तो ये है एवरीथिंग इज गिवन। देखो हर एक चीज दे दी है, मे बी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आया तो उसमें से एक आध चीज आपको फाइंड करने की भी बोले, बट ये फॉर्मूला लर्न कर लो, वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक, यस ये रहा। कहाँ गया? यस ये रहा, परफेक्ट मिल गया। यहाँ पे ध्यान दो, प्रोबेबल एरर वाला है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन, यहाँ पे 9 आइटम्स दे दिया है और ऑब्जर्वेशंस एज प्लस 0.69, यानी कि आर दे दिया है, एन 9 है। तो चलो फॉर्मूला रखो प्रोबेबल एरर का, 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। 1 माइनस आर 0.69 दे दिया है, वो लिखा, और 9 भी दे दिया है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि n इज इक्वल टू 9। आंसर निकाला तो मिला, कितना मिला, 0.118। अभी मैंने आपको बोला था कि इवेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं, देखो यहाँ पे पूछा है कि प्लीज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, यानी कि ये आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि 6 इंटू प्रोबेबल एरर करो, यानी कि 6 इंटू 0.118, तो कितना आया, 0.71। 0.71 और हमारा आर क्या है, 0.69, 0.69 लेस है, तो 6 ये बड़ा हुआ, तो 6 इंटू प्रोबेबल एरर बड़ा है, यानी कि आर छोटा है। आर बड़ा होगा तो सिग्निफिकेंट, आर जितना या फिर आर छोटा होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट। समझ में आया? तो आर यहाँ पे छोटा है, तो छोटा है तो नॉन सिग्निफिकेंट आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है हैंस द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आया? नॉट सिग्निफिकेंट है। आर हमारा 0.69 है, देखो यहाँ पे नॉट है। तो फ्रेंड्स, अगर आर बड़ा
या फिर r जितना होगा प्रोबेबलर इंटू 6 तो सिग्निफिकेंट होगा, जो यहाँ पे किस में नहीं है। और अगर r छोटा है 6 इंटू प्रोबेबल एरर से तो नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये बन रहा है देखो 0.71, यानी कि प्रोबेबल एरर जो है 6 वाला वो बड़ा है और r हमारा छोटा है, तो नॉन सिग्निफिकेंट। समझ में आया? चलो एग्जांपल 7 पे ध्यान दो। 8 तो हमने कर लिया है, 7 लास्ट रह गया है। सेम यही चीज है, कोरिलेशन बिटवीन द वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। A sample of 100 is taken, यानी कि n यहाँ पे दे दिया है, n is equal to 100. Then the sample study given coefficient correlation between two variables. दो वेरिएबल्स का r भी दे दिया है, हाइट और वेट स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे r क्या आएगा 0.9, 0.9 आएगा। समझ में आया? यहाँ पे दे दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बिटवीन r is equal to 9. So here यहाँ पे 9 दिया है, बट देखो ये पॉइंट में मुझे लगता है कि ये आगे होगा, प्रिंटिंग एरर बहुत है। यहाँ पे भी देखो r होगा, यहाँ पे 4 लिख लिया है बट यहाँ पे r होगा, बहुत ही एरर है यहाँ पे। तो चलो r यहाँ पे दिया है 0.9, क्योंकि वो r तो आपको पता है -1 और r के बीच, -1 और +1 के बीच में होता है, तो 9 तो कभी हो ही नहीं सकता था, 0.9 ही होगा। सो विद इन वॉट लिमिट्स डज इट होल्ड गुड फॉर द यूनिवर्स, यानी कि कौन सी रेंज में हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा पूछा है। थोड़ा सा अलग दिया है, यहाँ पे हमें अपर लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि विद इन वॉट लिमिट डज इट होल्ड गुड। तो सबसे पहले n और r दे दिया है, तो चलो हमारा जो फॉर्मूला है वो डालो। r इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई √n, जो ऑलरेडी आपको पता है, वो वाला फॉर्मूला डाला और हमें मिला 0.019। अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट करना है, तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिला, अभी उसमें r ऐड कर दो या फिर r में से माइनस करो। सबसे पहले r माइनस जो भी 0.019 आया वो प्लस करो, और नीचे r प्लस जो लिमिट आई वो करो। समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें किसी को डाउट? 3 लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब लिमिट वाली बात आए ना, तो r-3 जो भी प्रोबेबल एरर हमारा आया, यानी कि सिग्निफिकेंट एरर, तो सिग्निफिकेंट एरर प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे और एक 3 इंटू सिग्निफिकेंट एरर करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना जब लिमिट आए। r में से ओनली सिग्निफिकेंट इवेंट प्लस माइनस नहीं करना है, इंटू 3 भी करना है, यानी कि 3 इंटू 0.019। समझ में आया? तो ये चीज एक कैटेगरी में डाल दो फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकती है, ये एग्जाम में आ सकती है। अगर अपर लोअर लिमिट का पूछे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ, सिग्निफिकेंट एरर वाला सेम ही है, बट इसमें 0.679 नहीं है, प्रोबेबिलिटी एरर वाला है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट वाला है। ठीक है, इसमें 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई √n किया, r और n की वैल्यू डाली, मिला 0.019 सिग्निफिकेंट एरर। फिर हमें लिमिट्स फाइंड करनी है, तो लोअर लिमिट कैसे करेंगे? एक तो r जो है हमारा स्टैंडर्ड, वो कोरिलेशन में से हम 0.019 इंटू 3 करेंगे और एक में प्लस करेंगे, और जो भी मिलेगा, यानी कि 0.843 और 0.957 के बीच में हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट गुड रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा कोरिलेशन का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आप खुद से जरूर ट्राई करना, घर पे क्वेश्चन करना, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फुल एंड लास्ट हमारा टॉपिक है ना? बाय बाय।